बिल्ड द सिस्टम, केल्विन डब्ल्यू नेथान की लिखी गई यह किताब एक सीधा लेकिन गहरा संदेश देती है। आपकी सफलता का असली राज आपका गोल नहीं, बल्कि आपका सिस्टम है। यह किताब सिखाती है कि सिर्फ सोचने या प्लान बनाने से जिंदगी नहीं बदलती। जिंदगी तब बदलती है जब आपके पास एक ऐसा सिस्टम हो जो रोज आपको डिसिप्लिन के साथ एक्शन लेने के लिए मजबूर कर दे। अब आइए बात करें इसकी इंपॉर्टेंस की। आज लाखों लोग अपने सपनों को सिर्फ इसलिए अधूरा छोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर सिस्टम नहीं होता। वो हर बार नए मोटिवेशन का इंतजार करते हैं, लेकिन मोटिवेशन एक टेम्पररी इमोशन है और इमोशंस कभी भी भरोसे के लायक नहीं होते। यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी समस्या। जब आपके पास कोई सिस्टम नहीं होता तो आप रोज एक नया बहाना ढूंढ लेते हैं। डिसिप्लिन हर दिन कमजोर होता जाता है, प्रोग्रेस रुक जाती है और सेल्फ डाउट बढ़ता जाता है। लेकिन जब आपके पास एक ठोस सिस्टम होता है, तब आप बिना सोचे एक्शन लेते हैं। डिसिप्लिन आपकी आदत बन जाती है, प्रोग्रेस ऑटोमेटिक हो जाती है और सक्सेस एक मैटर ऑफ टाइम बन जाती है। अब सवाल यह है, ऐसा सिस्टम बनाएं कैसे? कैसे खुद को एक स्ट्रक्चर्ड लाइफ में ढालें जहां काम टाइम पे हो, फोकस बना रहे और मन भटके नहीं? इस वीडियो में आप सीखेंगे कैसे बिल्ड द सिस्टम। किताब की मदद से आप अपनी डेली लाइफ में ऐसा सिस्टम तैयार कर सकते हैं जो आपकी हैबिट्स को कंट्रोल करे, मोटिवेशन के बिना भी डिसिप्लिन बनाए रखे और हर दिन आपको अपने गोल के और करीब ले जाए। हर बार सिस्टम ही क्यों जीतता है? मोटिवेशन से बेहतर साबित होता है। बिल्ड द सिस्टम किताब की शुरुआत ही एक ऐसी कड़वी सच्चाई से होती है जो हर इंसान ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी महसूस की है। मोटिवेशन हमेशा नहीं टिकता, लेकिन सिस्टम टिकता है। केल्विन डब्ल्यू नेथन इस चैप्टर में समझाते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग जब कोई नया काम शुरू करते हैं तो हम मोटिवेशन की लहर पर सवार होकर शुरुआत करते हैं। कुछ दिन अच्छा लगता है, लेकिन फिर धीरे धीरे एनर्जी घटने लगती है, माइंड एक्सक्यूजेस बनाने लगता है और हम वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से शुरू किया था। इसलिए ऑथर कहते हैं, अगर आप हर बार सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे चलेंगे तो आप बार बार शुरुआत तो करेंगे, लेकिन फिनिश कभी नहीं कर पाएंगे। और यहीं से आता है सिस्टम का असली महत्व, इंपॉर्टेंस। क्यों सिस्टम मोटिवेशन से कहीं ज्यादा जरूरी है? मोटिवेशन एक फीलिंग है और फीलिंग्स बदलती रहती हैं। कभी आप इंस्पायर्ड होते हैं, कभी थके हुए, कभी ज्यादा एक्साइटेड, कभी जीरो एनर्जी। लेकिन सिस्टम वो एक बार बन गया तो वो बिना इमोशन के भी काम करता है। एक मजबूत सिस्टम आपके लिए डिसीजन मेकिंग आसान करता है, आपके समय को स्ट्रक्चर देता है, डिस्ट्रैक्शंस को रोकता है और प्रोग्रेस को प्रिडिक्टेबल बना देता है। जहां मोटिवेशन अनरिलायबल है, वहां सिस्टम डिपेंडेबल होता है। सक्सेसफुल लोग इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? आप सोचिए, एलन मुस्क, विराट कोहली या कोई भी सफल इंसान, क्या वो हर दिन मोटिवेटेड रहते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन उनके पास ऐसा सिस्टम है जो उन्हें सुबह उठने से लेकर रात तक के हर काम को रूटीन में बदल देता है। विराट कोहली का फिटनेस सिस्टम इतना मजबूत है कि वो मोटिवेशन के बिना भी डिसिप्लिन में रहता है, क्योंकि उसकी लाइफ स्ट्रक्चर पर टिकी है, ना कि इमोशंस पर। संजय एक 24 साल का लड़का है जो बार बार न्यू प्लान्स बनाता था, कभी पढ़ाई के लिए, कभी जिम के लिए, कभी फ्रीलांसिंग सीखने के लिए। शुरुआत के 3 दिन संजय सुपर मोटिवेटेड रहता, चौथे दिन मोबाइल में उलझ जाता, 5वें दिन गिल्ट आता, छठे दिन वो सब छोड़ देता। फिर उसने किताब बिल्ड द सिस्टम पढ़ी और एक चीज ने उसकी सोच बदल दी, मोटिवेशन पर निर्भर रहना छोड़ दें। ऐसी रूटीन बनाएं जो इतनी आसान हो कि आपके सबसे बुरे दिनों में भी काम करे। उसने छोटे स्टेप से शुरुआत की। हर दिन सिर्फ 30 मिनट फोकस टाइम, वही जगह, वही काम। 3 हफ्तों बाद वो बिना सोचे ऑटोमेटिकली उस रूटीन को फॉलो कर रहा था। अब उसे मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सिस्टम ने उसकी हैबिट्स को बदल दिया। अब सवाल यह है, आप अपने लिए ऐसा सिस्टम कैसे बना सकते हैं? फिक्स्ड टाइम चूज करें। रोज वही टाइम एक टास्क के लिए फिक्स कर दीजिए, चाहे मन हो या ना हो। डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन बनाइए। एक ऐसा फिजिकल स्पेस चुनिए जहां सिर्फ वो काम हो। मिनिमम एक्शन रूल अपनाइए, सिर्फ 15 से 30 मिनट शुरुआत करें। कंसिस्टेंसी ज्यादा मायने रखती है क्वांटिटी से। विजुअल ट्रैकर रखें, एक कैलेंडर
या नोटबुक में हर दिन टिक करें ताकि आपका दिमाग रिवॉर्ड महसूस करे। ट्रिगर क्रिएट करें, एक छोटी सी सिग्नल जैसे अलार्म, म्यूजिक फ्री जोन या एक खास जगह जो आपके सिस्टम की शुरुआत बताए। जैसे ही आप ये स्टेप्स फॉलो करते हैं, आपका ब्रेन इसे एक नया डिफॉल्ट सेटिंग मानने लगता है और मोटिवेशन के बिना भी सिस्टम चलता रहता है। केल्विन डब्ल्यू नेथन इस चैप्टर में बार बार ये पॉइंट रिपीट करते हैं कि आपका जीवन सिस्टम्स पर चलता है, चाहे आप उन्हें जानबूझकर बनाएं या अनजाने में, वही तय करते हैं आपका भविष्य। मतलब, अगर आप खुद सिस्टम नहीं बनाते तो भी आपकी हैबिट्स, आपकी एनवायरनमेंट, आपका फोन, सब मिलकर एक सिस्टम बना ही देते हैं, लेकिन वो अनकंट्रोल्ड होता है। इसीलिए लेखक बार बार कहते हैं, मोटिवेशन से शुरुआत हो सकती है, लेकिन फिनिश लाइन तक सिर्फ सिस्टम ले जा सकता है। हर दिन की छोटी क्रियाओं की शक्ति। बिल्ड द सिस्टम किताब हमें एक सिंपल लेकिन गेम चेंजिंग बात सिखाती है, बड़े गोल्स का रास्ता रोज के छोटे लेकिन कंसिस्टेंट स्टेप से होकर जाता है। केल्विन डब्ल्यू नेथन कहते हैं, हर दिन किया गया एक छोटा स्टेप कंपाउंड होकर एक बड़ी सक्सेस बनाता है। यानी आपका सपना बड़ा हो सकता है, लेकिन उसकी फाउंडेशन रोज की छोटी हैबिट्स में छिपी होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि लाइफ बदलने के लिए कोई बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा, लेकिन यह किताब हमें बताती है, बदलाव रोज शुरू होता है, वो भी बहुत छोटे एक्शन से। इंपॉर्टेंस। क्यों माइक्रो एक्शंस इतना पावरफुल होते हैं? इस दुनिया में लाखों लोग हैं जो अपनी जिंदगी के सबसे जरूरी काम को टालते रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी मूड नहीं है, अभी टाइम नहीं है, या अभी एनर्जी नहीं है। लेकिन ऑथर कहते हैं, जब आप काम को छोटा कर देते हैं तो रेजिस्टेंस अपने आप गायब हो जाती है। माइक्रो एक्शंस इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि वो दिमाग को डराए बिना शुरुआत करने देते हैं। वो आपकी कंसिस्टेंसी को बढ़ाते हैं, और जब रोज रिपीट होते हैं तो वो आपकी आइडेंटिटी को बदल देते हैं। जैसे हर दिन का एक छोटा वर्कआउट आपको एक डिसिप्लिन्ड इंसान बनाता है। हर दिन का 15 मिनट रीडिंग आपकी सोच को शार्प करता है। सक्सेसफुल लोग इसे कैसे यूज करते हैं? थॉमस एडिसन को ही देखिए, जिसने 1000 बार फेल होने के बाद भी बल्ब बनाया। लेकिन उसने ये इन्वेंशन एक दिन में नहीं किया। उसने हर दिन एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया, वो एक छोटी सी हाइपोथेसिस टेस्ट की, और इन छोटी स्टेप्स ने उसे हिस्ट्री में अमर बना दिया। वो कहता था, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। यानी वो हर छोटे स्टेप को लर्निंग मानता था, फेलियर नहीं। और यही छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस ने उसे एक महान इन्वेंटर बना दिया। एलेक्स एक 26 साल का फ्रीलांसर था जो हर दिन खुद से वादा करता था कि वो कोडिंग सीखेगा, लेकिन हफ्तों बीत जाते और वो एक भी लाइन कोड नहीं लिख पाता। हर बार उसे लगता, आज टाइम नहीं मिला, कल से पक्का शुरू करूंगा। फिर एक दिन उसने बिल्ड द सिस्टम पढ़ी और उसे एक कॉन्सेप्ट ने झकझोर कर रख दिया। पहाड़ बनाने की कोशिश मत करो, बस हर दिन एक ईंट सही से रखो। अगले दिन से उसने रोज 25 मिनट कोडिंग प्रैक्टिस शुरू की, बस 25 मिनट। पहले हफ्ते में उसे बहुत कम प्रगति दिखी, लेकिन महीने भर बाद वो इतना कॉन्फिडेंट हो गया कि उसने अपना पहला रियल प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। आज एलेक्स एक फुल टाइम डेवलपर है, लेकिन उसका जर्नी शुरू हुआ था सिर्फ 25 मिनट के एक माइक्रो एक्शन से। अब सवाल यह है, आप अपने माइक्रो एक्शन कैसे शुरू करें? रूल ऑफ 2 मिनट्स। कोई भी आदत सिर्फ 2 मिनट से शुरू करें, जैसे बस किताब खोलूंगा, बस लैपटॉप ऑन करूंगा। इससे रेजिस्टेंस कम होती है। सेट अ फिक्स्ड क्यू। हर दिन एक फिक्स ट्रिगर चुनिए, जैसे सुबह की चाय के बाद 10 मिनट पढ़ाई। क्यू, एक्शन, रिवॉर्ड, यही बनाता है स्ट्रॉन्ग हैबिट लूप। डोंट ट्रैक आउटकम, ट्रैक एफर्ट। खुद से ये ना पूछें कि मैंने कितना सीखा, पूछें मैंने आज एक्शन लिया या नहीं। यूज विजुअल चेन्स। एक कैलेंडर में हर दिन क्रॉस मार्क बेसौत्व करें और गोल बनाएं कि चेन ना टूटे। अवॉइड 0 डेज। चाहे कुछ भी हो जाए, दिन खत्म होने से पहले सिर्फ 5 मिनट भी एक्शन लें ताकि सिस्टम जिंदा रहे। केल्विन डब्ल्यू नेथन बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि आपका प्रोग्रेस लाउड नहीं होता, वो डेली साइलेंस में बनता है। यानी कोई अपलॉड नहीं करेगा, कोई क्लैप नहीं करेगा, लेकिन जब आप हर दिन क्वाइटली सिस्टम फॉलो करते हो तो एक दिन वो नॉइज बन जाता है जो दुनिया को सुनाई देता है।
ये किताब यह भी समझाती है कि माइक्रो एक्शंस सिर्फ हैबिट नहीं बनाते, वो आपकी आइडेंटिटी बदलते हैं। अगर आप हर दिन 10 मिनट लिखते हैं तो आप लेखक बनते हैं। हर दिन 15 मिनट सीखते हैं तो आप शिक्षार्थी बनते हैं। आइडेंटिटी शिफ्ट वही होता है जब माइक्रो एक्शंस रोज रिपीट होते हैं। अपने लिए काम करने वाला सिस्टम डिजाइन करना। बिल्ड द सिस्टम। किताब में लेखक केल्विन डब्ल्यू नेथन बताते हैं कि कोई भी सिस्टम तभी सफल होता है जब वह आपके गोल्स, पर्सनैलिटी और रोजमर्रा की चैलेंजेस के हिसाब से डिजाइन्ड हो। सिर्फ दूसरों की नकल करने से सिस्टम काम नहीं करता। हर इंसान अलग है, उसकी जिंदगी की सर्कमस्टेंसेस अलग हैं और इसलिए सिस्टम भी पर्सनलाइज्ड होना चाहिए। इंपॉर्टेंस। क्यों पर्सनलाइज सिस्टम जरूरी है? अगर आप कोई ऐसा रूटीन अपनाते हैं जो आपके लिए नेचुरल नहीं है या जो आपकी एनर्जी, स्केड्यूल और स्ट्रेंथ्स के खिलाफ है, तो आप जल्दी थक जाएंगे, सिस्टम टूट जाएगा और फिर मोटिवेशन कम हो जाएगा। पर्सनलाइज सिस्टम आपको अपने डेली रूटीन को मैनेजेबल बनाता है, आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, स्ट्रेस और ओवरवेल्म को कम करता है और आपकी एनर्जी को सही दिशा में चैनलाइज करता है। सक्सेसफुल लोग कैसे करते हैं? जेफ बेजोस, अमेज़न के फाउंडर, हर दिन एक सिंपल और फोकस्ड सिस्टम फॉलो करते हैं। उन्होंने बताया है कि वे रोजाना सिर्फ कुछ जरूरी डिसीजंस लेते हैं, बाकी छोटे डिसीजंस को ऑटोमेट कर देते हैं। उनका सिस्टम उनके पर्सनैलिटी और वर्क स्टाइल के अनुसार बनाया गया है ताकि वे एनर्जी बचा सकें और क्रिएटिविटी में ध्यान दे सकें। बेजोस कहते हैं, हम महत्वपूर्ण कुछ पर ध्यान देते हैं और बाकी को सिस्टम में बदल देते हैं। माइकल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो कोशिश करता था दिन भर मल्टीटास्किंग करने की, पर अक्सर वो ओवरवेल्म्ड हो जाता और काम अधूरा छोड़ देता। फिर उसने बिल्ड द सिस्टम पढ़ी और समझा कि उसे अपना सिस्टम डिजाइन करना होगा अपने काम के हिसाब से। माइकल ने अपने दिन को छोटे ब्लॉक्स में बांटा। सुबह 2 घंटे कोडिंग, दोपहर 1 घंटे लर्निंग, शाम को फोकस्ड रेस्ट। उसने सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस बंद कर दिए और अपने काम के लिए डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट बनाया। 3 महीने बाद माइकल की प्रोडक्टिविटी डबल हो गई, उसका स्ट्रेस कम हुआ और वो अपने गोल्स के करीब पहुंचा। कैसे आप अपना खुद का सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं? एनालाइज योर गोल्स और चैलेंजेस। अपने गोल्स को क्लियरली लिखिए और जानिए रोजमर्रा की मुश्किलें क्या हैं। मैच एक्टिविटीज विद योर एनर्जी लेवल्स। सुबह का टाइम हाई एनर्जी के लिए बेस्ट होता है, तो उस समय सबसे इंपॉर्टेंट काम करें। स्टार्ट स्मॉल और फ्लेक्सिबल रहें। छोटे छोटे रूटीन्स बनाएं जो जरूरत पड़ने पर एडजस्ट हो सकें। अवॉइड ब्लाइंड कॉपिंग। दूसरों के रूटीन्स की नकल मत करें, सिर्फ इंस्पिरेशन लें और उसे अपने हिसाब से ढालें। क्रिएट बाउंड्रीज। काम और आराम के लिए क्लियर बाउंड्रीज बनाएं ताकि बैलेंस बना रहे। केल्विन डब्ल्यू नेथन कहते हैं, एक ऐसा सिस्टम जो आपके लिए फिट हो आपके लिए काम करता है, वरना वह आपको तोड़ देगा। किताब में बताया गया है कि सिस्टम को बनाते वक्त आपको अपनी पर्सनैलिटी, टाइम अवेलेबिलिटी और प्रायोरिटीज को समझना जरूरी है। इसलिए आपका सिस्टम आपकी लाइफ की खास जरूरतों को पूरा करे, न कि किसी और की नकल। वातावरण व्यवहार को आकार देता है, सफलता को आसान बनाओ। बिल्ड द सिस्टम किताब हमें सिखाती है कि केवल इच्छा शक्ति, विल पावर से हम लंबे समय तक कुछ हासिल नहीं कर सकते। कई लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन मतलब है जब मन न करे तब भी कुछ करना, पर केल्विन डब्ल्यू नेथन इस मिथ को तोड़ते हैं। वो कहते हैं, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम्स के स्तर तक गिरते हैं और आपके सिस्टम्स आपके वातावरण से बनते हैं। मतलब हमारा एनवायरनमेंट चुपचाप हमारी आदतें बनाता है और बिगाड़ता भी है। इंपॉर्टेंस। वातावरण क्यों बदलता है आपकी आदतें? जब भी हम किसी नई आदत की शुरुआत करते हैं, जैसे अर्ली वेकअप, डीप वर्क या डेली वर्कआउट, हम मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं या खुद से वादे करते हैं। लेकिन जैसे ही हम उस पुराने डिस्ट्रैक्टिंग एनवायरनमेंट में लौटते हैं, वो पुरानी आदतें वापस खींच लेती हैं। एनवायरनमेंट इनविजिबली कंट्रोल करता है हमारा अटेंशन, हमारी एनर्जी और हमारा डिसीजन मेकिंग। इसीलिए अगर एनवायरनमेंट सपोर्ट नहीं करता तो मोटिवेशन बेकार है। स्टीव जॉब्स ने एप्पल ऑफिस को एक ऐसे एनवायरनमेंट में डिजाइन किया जहां क्रिएटिविटी और फोकस नेचुरल हो जाए। उन्होंने अपने ऑफिस में अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस को हटा दिया, सिर्फ वही चीजें रखीं जो डिजाइन थिंकिंग को सपोर्ट करें। स्टीव जॉब्स कहते थे,
डिजाइन सिर्फ दिखने का तरीका नहीं है, ये काम करने का तरीका भी है। और यही बात उन्होंने अपने वर्क एनवायरनमेंट पर भी लागू की। उनके आसपास की चीजें ही उनकी क्लैरिटी और डिसिप्लिन को मेंटेन रखती थीं। जॉनथन एक ऑथर था जो बार बार प्रोक्रेस्टिनेट करता था। वो रोज सोचता था कि आज 2 घंटे लिखूंगा, लेकिन जैसे ही वो डेस्क पर बैठता, नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया और आरामदेह बेड उसे पीछे खींच लेते। बिल्ड द सिस्टम पढ़ने के बाद उसने सबसे पहले अपना एनवायरनमेंट बदला। उसने एक अलग मिनिमलिस्ट राइटिंग स्पेस बनाई। फोन साइलेंट मोड पर रखने लगा। टेबल पर सिर्फ एक लैंप, नोटबुक और वाटर बॉटल रखता और सब डिस्ट्रैक्शंस हटा दिए। अब वही जॉनथन हर महीने एक नई किताब लिख रहा है। सफलता के लिए अपने वातावरण को डिजाइन करो। रिमूव फ्रिक्शन फॉर गुड हैबिट्स। जो आदतें बनाना चाहते हैं उन्हें आसान बनाइए। उदाहरण, किताब पढ़नी है, किताब तकिए के पास रखिए ताकि सोने से पहले नजर पड़े। ऐड फ्रिक्शन टू बैड हैबिट्स। जो आदतें छोड़नी हैं उन्हें मुश्किल बनाइए। उदाहरण, सोशल मीडिया हटाना है, ऐप्स को हाइड कर दीजिए या लॉग आउट कर दीजिए। क्रिएट डेडिकेटेड स्पेसेस। हर काम के लिए एक अलग जगह फिक्स करें, जैसे पढ़ने का एक कोना, वर्कआउट का एक स्थान। विजुअल क्यूज का इस्तेमाल करें। अपने गोल्स या सिस्टम्स को पोस्ट इट नोट्स पर लिखिए और अपने रूम में चिपका दीजिए। डिजिटल एनवायरनमेंट भी बदलें। लैपटॉप का वॉलपेपर मिनिमलिस्ट रखें। फोन में डिस्ट्रैक्शंस को म्यूट करें। केल्विन डब्ल्यू नेथन कहते हैं, अनुशासन आपके अंदर नहीं, आपके आसपास होता है। अगर आप बार बार टूट रहे हैं, खुद को ब्लेम मत कीजिए। शायद आपका एनवायरनमेंट ही आपको नीचे खींच रहा है। सिस्टम तभी काम करेगा जब उसका फाउंडेशन आपका एनवायरनमेंट सपोर्ट करे। आदत का चक्र, संकेत, दिनचर्या, इनाम। बिल्ड द सिस्टम। किताब हमें एक ऐसा पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रूथ सिखाती है जिसे अगर आपने समझ लिया तो आप किसी भी हैबिट को बना सकते हैं या तोड़ सकते हैं। यह ट्रूथ है द हैबिट लूप, जिसमें सिर्फ 3 चीजें होती हैं: ट्रिगर, रूटीन, रिवॉर्ड। हैबिट लूप क्या होता है? हर हैबिट, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, एक इनविजिबल लूप से शुरू होती है। ट्रिगर संकेत, कोई सिग्नल या क्यू जो आपके दिमाग को कहता है अब एक्शन लो। रूटीन आदत, वो एक्चुअल बिहेवियर जो आप बार बार करते हैं। रिवॉर्ड इनाम, वो सेटिस्फैक्शन जो आपको उस बिहेवियर के बाद मिलती है। यह लूप बार बार रिपीट होता है और हर बार थोड़ा और स्ट्रांग बनता जाता है। यस, इवन चार्ल्स डार्विन, जो अपने टाइम के सबसे डिसिप्लिन्ड साइंटिस्ट्स थे, उन्होंने भी अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए हैबिट लूप्स बनाए थे। हर सुबह डार्विन एक चर्च बेल की आवाज सुनते ही उठते थे। ट्रिगर, फिर वो सीधा अपनी स्टडी डेस्क पर जाते और 50 मिनट तक अनइंटरप्टेड रिसर्च करते। रूटीन, उसके बाद वो खुद को एक स्मॉल वॉक और ब्रेकफास्ट से रिवॉर्ड करते थे। रिवॉर्ड, उन्होंने खुद को इस लूप से ऐसा ट्रेन कर लिया था कि दशकों तक वो रिसर्च करते रहे बिना बर्नआउट के। बेंजामिन एक स्टूडेंट था जो हर सुबह देर तक सोता था और रात को लेट तक यूट्यूब देखता रहता था। पर उसने एक दिन अपनी आदतों को साइंटिफिकली ऑब्जर्व किया और उसे अपना हैबिट लूप दिखा। ट्रिगर, रात को अकेलापन और बोर्डम रूटीन। यूट्यूब बिंज रिवॉर्ड, थोड़ी देर की मेंटल एस्केप और डोपामीन। अब उसने इसे रिवर्स किया। उसने बोर्डम के वक्त यूट्यूब की जगह एक बुक पकड़ ली। रूटीन बदली लेकिन रिवॉर्ड वही रखी, मेंटल एस्केप। धीरे धीरे उसकी नई हैबिट बनने लगी और रात की स्लीप भी सुधरने लगी। हैबिट लूप को कैसे रीप्रोग्राम करें? ऑब्जर्व योर ट्रिगर्स। हर बार जब आप कोई आदत दोहराते हैं, एक पॉज लीजिए और सोचिए कि उसका ट्रिगर क्या था। रिप्लेस द रूटीन, नॉट द रिवॉर्ड। रिवॉर्ड को सेम रखिए, पर जो एक्शन आप लेते हैं उसे बदल दीजिए। एग्जाम्पल, अगर स्ट्रेस में चॉकलेट खाते हैं तो उसकी जगह वॉक लीजिए। सेम रिवॉर्ड, रिलैक्सेशन। मेक योर न्यू रूटीन इजी। जो हैबिट आप बनाना चाहते हैं उसे इतना छोटा कीजिए कि आप उसे टाल ना सकें। एक पुशअप, एक पैराग्राफ, एक सिप पानी। क्रिएट विजिबल ट्रिगर्स फॉर गुड हैबिट्स। एग्जाम्पल, सुबह उठते ही टेबल पर वर्कआउट शूज दिखें या जर्नल खुला हो। केल्विन डब्ल्यू नेथन कहते हैं, आप आदतें तोड़ते नहीं हैं, आप उन्हें बदलते हैं। मतलब, आप किसी आदत को खत्म नहीं करते, आप सिर्फ उसकी रूटीन को बदलते हैं। अगर आप अपने ट्रिगर को पहचान लें और रिवॉर्ड को समझ लें, तो आप खुद को दोबारा डिजाइन कर सकते हैं।
अनुशासन इच्छा शक्ति की बात नहीं है, यह एक लूप की बात है। अपनी प्रगति को ट्रैक करना अनुशासन बनाता है। बिल्ड द सिस्टम किताब में केल्विन डब्ल्यू नेथन बताते हैं कि डिसिप्लिन का सबसे बड़ा साथी है प्रोग्रेस ट्रैकिंग। कई लोग मेहनत तो करते हैं, पर वे अपनी ग्रोथ को ट्रैक नहीं करते, जिससे उन्हें यह महसूस नहीं होता कि वे आगे बढ़ रहे हैं। जब तक हमें अपनी प्रोग्रेस नजर नहीं आती, मोटिवेशन जल्दी खत्म हो जाता है। किताब कहती है, जो चीज आप मेजर करते हैं वही बढ़ती है। अगर आप अपनी हैबिट्स, गोल्स या डेली एफर्ट्स को नजरअंदाज करेंगे, तो इंप्रूवमेंट भी नजर नहीं आएगी। इंपॉर्टेंस क्यों ट्रैकिंग जरूरी है? ट्रैकिंग आपके मनोबल और कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा बूस्टर होता है। जब आप कैलेंडर, जर्नल या ऐप के जरिए अपनी प्रोग्रेस देखते हैं, तो आपको यह महसूस होता है कि आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही। यह आपको विजुअल कंफर्मेशन देता है कि आप सही दिशा में हैं। आपको खुद को अकाउंटेबल बनाता है। रोजाना छोटे सक्सेस सेलिब्रेट करने का मौका देता है और लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी के लिए मेंटल मोमेंटम बनाता है। इसीलिए ट्रैकिंग सिर्फ डेटा इकट्ठा करना नहीं, यह आपकी सफलता का प्रूफ होता है। बिल गेट्स भी अपनी प्रोडक्टिविटी और लर्निंग को ट्रैक करते थे। वे अपनी रीडिंग और प्रोजेक्ट प्रोग्रेस को नोट करते थे, जिससे उन्हें पता चलता था कि वे कहां इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। उनका मानना था, मापना पहला कदम है जो नियंत्रण और अंततः सुधार तक ले जाता है। यह सिंपल आइडिया ही उन्हें लगातार आगे बढ़ने में मदद करता रहा। डेविड 28 साल का एक एंटरप्रेन्योर था। वह डेली वर्कआउट और स्किल लर्निंग के लिए मेहनत करता था, लेकिन प्रोग्रेस का पता नहीं चलता था, जिससे मोटिवेशन कम हो जाती थी और वह बीच में थक जाता। डेविड ने बिल्ड द सिस्टम पढ़ने के बाद अपने दिनचर्या को ट्रैक करना शुरू किया। वह हर दिन एक हैबिट ट्रैकर ऐप में अपनी एक्टिविटीज को मार्क करता। धीरे धीरे उसने कैलेंडर पर लगातार टिक का सिलसिला बनाना शुरू किया। अब डेविड हर दिन अपना प्रोग्रेस देखता है, जिससे उसे अपने काम में सेटिस्फैक्शन मिलता है। उसकी डिसिप्लिन और फोकस दोनों बढ़ गए हैं। आप अपने प्रोग्रेस को कैसे ट्रैक कर सकते हैं? डेली विजुअल ट्रैकिंग करें, चाहे कैलेंडर हो या हैबिट ट्रैकर ऐप। हर दिन अपना काम मार्क करें। इससे आपको अपने प्रयासों का प्रूफ मिलेगा। यूज सिंपल टूल्स। एक वॉल कैलेंडर, नोटबुक या डिजिटल ऐप में प्रोग्रेस रिकॉर्ड करना आसान रखें। जटिल सिस्टम से बचें, जिससे आप झिझकें नहीं। सेलिब्रेट स्मॉल विंस। हर टिक के साथ खुद को थोड़ा रिवॉर्ड दें, जैसे थोड़ा ब्रेक या खुद को एक अच्छा मैसेज देना। वीकली रिव्यू करें। हर हफ्ते देखें कि कहां आप बेहतर हुए और कहां सुधार की जरूरत है। अवॉइड परफेक्शनिज्म। अगर कभी कोई दिन मिस हो जाए, तो खुद को मत कोसिए। बस नेक्स्ट डे फिर से ट्रैकिंग शुरू करें। केल्विन डब्ल्यू नेथन बार बार कहते हैं, ट्रैकिंग के बिना अनुशासन सिर्फ इच्छाओं का सपना है। मतलब, बिना प्रोग्रेस देखने के आप सिर्फ उम्मीद करते रहेंगे कि सब ठीक होगा। लेकिन जब आप अपनी मेहनत को मेजर करते हैं, तो आप कंट्रोल में रहते हैं। अनुशासन बनता है, जन्म नहीं होता। बिल्ड द सिस्टम किताब एक बड़ी गलतफहमी को दूर करती है कि डिसिप्लिन कोई जन्मजात गुण होता है। असलियत यह है कि डिसिप्लिन कोई पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं, बल्कि एक स्किल है जिसे आप बना सकते हैं। केल्विन डब्ल्यू नेथन बताते हैं कि डिसिप्लिन आपकी रोजमर्रा की आदतों और सिस्टम्स से बनता है, न कि आपकी जीन्स या नेचुरल टेम्परामेंट से। इंपॉर्टेंस क्यों यह समझना जरूरी है? अगर आप सोचते हैं कि मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूं तो मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो ये सोच आपको आगे बढ़ने से रोकती है। यह किताब आपको ये एहसास दिलाती है कि डिसिप्लिन सभी के लिए एक्सेसिबल है, बस सही सिस्टम बनाना होता है। यह माइंडसेट शिफ्ट आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है, क्योंकि आप खुद को सीमित नहीं करते, आप अपनी आदतों और एनवायरनमेंट को रीडिजाइन कर पाते हैं और आप छोटी छोटी जीतों के जरिए बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इलॉन मस्क, जो टेस्ला और स्पेसएक्स जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के मास्टरमाइंड हैं, उन्होंने भी कभी नेचुरल डिसिप्लिन नहीं पाया। उनके बचपन में भी डिसिप्लिन कमजोर था, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसे सिस्टम्स बनाए जिन्होंने उनकी एनर्जी को फोकस किया और डिस्ट्रैक्शंस को खत्म किया। उनके काम करने के तरीके, टाइम ब्लॉकिंग और प्रायोरिटी सेटिंग ने उन्हें डिसिप्लिन का पावर हाउस बनाया। इलॉन कहते हैं, वर्क लाइक हेल। मेरा मतलब है, आपको हर हफ्ते 80 से 100 घंटे काम करना होगा। पर इसके पीछे उनका सीक्रेट था एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम जो उन्हें कंसिस्टेंट रखता था।
मार्कस एक सॉफ्टवेयर डेवलपर था जिसे लगता था कि वो कभी डिसिप्लिन्ड नहीं बन पाएगा। उसका दिनचर्या बिखरा हुआ था, डेडलाइंस छूट जाती थीं और मोटिवेशन कम होता था। बिल्ड द सिस्टम पढ़ने के बाद मार्कस ने सीखा कि डिसिप्लिन बनाना मुश्किल नहीं, बस सही सिस्टम्स बनाना जरूरी है। मार्कस ने अपनी दिनचर्या के लिए छोटे छोटे नियम बनाए, जैसे हर सुबह 7 बजे उठना, 25 मिनट फोकस्ड वर्क, फिर 5 मिनट ब्रेक। उसने डिस्ट्रैक्शंस के लिए अपने फोन में ऐप ब्लॉकर्स लगाए। धीरे धीरे मार्कस अनुशासन बन गया। न कि वो अचानक बदल गया, बल्कि उसने अपने सिस्टम को बदला। कैसे आप अनुशासन बना सकते हैं? स्मॉल सिस्टम से शुरुआत करें। बड़े गोल्स को छोटे पार्ट्स में तोड़ें और हर दिन एक पार्ट कंप्लीट करें। कंसिस्टेंसी को प्राथमिकता दें। हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करें, चाहे मोटिवेशन हो या ना हो। डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखें। अपना एनवायरनमेंट और टूल्स ऐसे बनाएं जो आपके काम को सपोर्ट करें। अकाउंटेबिलिटी बनाएं। किसी दोस्त या मेंटर को अपने सिस्टम के बारे में बताएं जिससे आप जिम्मेदार महसूस करें। मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करें। गलती हो तो खुद को मत धोखा दीजिए। सिस्टम को सुधारिए और आगे बढ़िए। केल्विन डब्ल्यू नेथन कहते हैं, अनुशासन कोई उपहार नहीं, बल्कि एक कौशल है जिसे आप विकसित करते हैं। इस किताब का मूल संदेश यही है। अगर आप सिस्टम बनाते हैं तो डिसिप्लिन अपने आप बन जाती है। यह आपकी आदतों, आपके एनवायरनमेंट और आपके डेली एक्शंस का नतीजा है। इस पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि असली सफलता और डिसिप्लिन मोटिवेशन पर निर्भर नहीं करते, बल्कि एक मजबूत और सही तरीके से बनाए गए सिस्टम पर निर्भर करते हैं। छोटे छोटे लगातार कदम, अपने लिए खास तरीके से डिजाइन किया हुआ रूटीन और अपने आसपास का ऐसा माहौल जो आपको सही राह पर रखे, ये सब मिलकर आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आदतें केवल तभी टिकती हैं जब उन्हें सही संकेत, नियमित व्यवहार और उचित इनाम के साथ जोड़ा जाए। अपनी प्रगति को नजरअंदाज मत करें, उसे ट्रैक करें ताकि आप हर दिन अपने विकास को महसूस कर सकें। याद रखिए, डिसिप्लिन कोई जन्मजात गुण नहीं, बल्कि एक कौशल है जिसे हर कोई सीख सकता है और सुधार सकता है। जब आप इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं, तो आप अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मजबूत आधार तैयार करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसी और उपयोगी जानकारी मिलती रहे।